बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। व्यूवर्स, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस या GDA, उनकी जो तर्जुमान है और मुस्लिम लीग फंक्शनल की रुकन कौमी असम्बली हैं मोहतरमा सायरा बानो, किसी तारफ़ की जो है वो मोहताज नहीं हैं। पार्लियामेंट में आई और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, अवामी इश्यूज़ को अपना फोकस बनाया और साथ ही साथ जो मुल्क की सियासत है इस पर उनकी गहरी नज़र है और जो भी सवालात उनसे मीडिया में किए जाते हैं, सोशल मीडिया पे, नेशनल मीडिया पे, उन सवालात का वो अच्छे मुनासिब इखलाक के दायरे में रहते हुए जवाब देती हैं। उनसे हमने भी गुफ्तगू की, निगरान सेटअप, मुल्क के मौजूदा हालात, सानिया 9 मई आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, साथ ही साथ फिर उनका अपना नुक्ता नज़र कि वो पार्लियामेंट में जब आई क्या उम्मीदें लेकर आई और क्या उम्मीदें लेकर जा रही हैं, खुश हैं, दुखी हैं, और अरकान पार्लियामेंट के साथ या अरकान पार्लियामेंट का उनके साथ रवैया है वो क्या रहा, और सोशल मीडिया पर जो उनके नाम से मुख्तलिफ अकाउंट्स चलते रहते हैं, फेक अकाउंट्स, उसकी वजह से उनको कितनी तकलीफ़ होती है, इस पर भी हमने जो है वो उनके साथ गुफ्तगू की है। कुछ सवाल जवाब का सेशन जो हमने किया उसका बुनियादी मकसद यही था कि चीज़ों को जो है वो आपके सामने लाया जाए और उनकी ज़िंदगी के इन पहलुओं के बारे में भी आपको आगाह किया जाए। तो क्या गुफ्तगू हुई है सायरा बानो से, आइए देखते और सुनते हैं। सायरा बानो साहब, ये फरमाइएगा कि क्या देखती है निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए या कैसा होगा आपके नज़दीक, और दूसरा कुछ लोग कह रहे हैं जी हमें हिस्सा बकदर जुस्सा चाहिए, कुछ कह रहे हैं जी हमें वज़ीर आज़म जो है वो हमारा होना चाहिए, और साथ ही साथ फिर जो आवाम के अपने जो इश्यूज़ हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन लोग इस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म के लिए शेरवानियाँ सिलवा कर बैठे हुए हैं। अब तो आपके जो पीर साईं हैं उनका नाम भी आ गया है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इतने सारे सवालात इकट्ठे कर दिए। सबसे पहले सवाल का जवाब कि आपने कहा कि निगरान सेटअप कैसा होना चाहिए। निगरान सेटअप जैसे एक तस्वुर है वैसा होना चाहिए, जैसे KPK में है और जैसे पंजाब में है वैसा नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा हिस्सा बकदर जुस्सा, जुस्सा या पेट में जितनी जगह हो वो, उसको क्या कहेंगे? तो जैसे अब KP में देखें आप, इनके बीच में से आवाज़ें उठ रही हैं, भले वो नून वाले, नून तो इतना ज़्यादा नहीं बात करी, बट ANP और पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बात कर रही है। तो देखिए अगर वहाँ पर भी अगर अपना हिस्सा ही मांगना है, मतलब हिस्से से मुराद मुझे समझ नहीं आती। मतलब हिस्सा तो हमेशा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है या तो लूटमार का अपने हिस्से करते हैं, या कोई चीज़ खानी होती है तो वो कह रहे हैं हमारा हिस्सा दे दो। हिस्सा तो इसी उसमें शामिल होता है ना, मतलब ज़मीन और जायदाद हो, हिस्सा खाने पीने की चीज़, तो अवाम बांट लेना, अवाम ले लें। 25 करोड़ अवाम है, कोई एक इनके दिल में अगर इतना अवाम का दर्द है तो कर ले कि भैया ये 10 करोड़ मेरी, 10 करोड़ तुम्हारी, 5 करोड़ तुम्हारी। अब देखना मैं अपने वाली अवाम के साथ कितना अच्छा करके दिखाता हूँ। लेकिन जैसे वो है शेरवानियाँ, माजी में भी बहुत से लोगों की शेरवानियाँ टंगी रह गई और अभी भी ये शेरवानियाँ सिला के, मतलब शेरवानी क्या अपने नाम के साथ ये दुम लगवाना चाहते हैं कि निगरान वजीर आज़म, या जैसे अभी लोग होते हैं कि नहीं भाई बस नाम के साथ कुछ लग जाना चाहिए, तो आप काम तो नहीं कर सकते। ये इसमें कहीं आवाम का दुख दर्द तो कहीं भी नहीं है। और अगर निगरान सेटअप वैसे ही हुआ है तो अल्लाह हाफिज जी। आपने पहले सवाल का जवाब दे दूं कि साईं पीर सदरुद्दीन शाह के नाम के लिए आपने कहा था, और ज़ाहिर है हम लोगों ने भी सुना, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चला और कुछ हेडलाइंस वगैरह भी आई, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि साईं इस चीज़ के लिए मतलब वो होंगे, क्योंकि अब जो निगरान सेटअप आएगा और उसके बाद जो होगा, तो ये वो कहते हैं ना कि अल्फाज मुझे मिल नहीं रही कि कौन सा वो टोकरा है, ये टोकरा उठाएगा कौन, और वो कहते हैं ना इन सब के डर्टी लिलेंस कौन धोएगा। तो हम तो नहीं चाहते कि ये सारा सेहरा
चेहरा तो लफ्ज अच्छा लफ्ज है कि ये गंदे कपड़े हम लोग चौक पर धोएं या हमारी पार्टी चौक पर धोएं, कि ज़ाहिर है आगे बहुत सारे मामलात हैं। चेयरमैन पीटीआई उनकी नाअहली का मामला है, उनको सज़ा देने का मामला है, फिर ये इलेक्शन कमीशन का क्या देखने का, ये वो ऐसे थोड़ी है। हमने तो नहीं कहा कि हमें हिस्सा चाहिए या हिस्सा बकदर जुस्सा, तो ये सारी मलामत हमारी पार्टी अपने सर पे लेने को तैयार नहीं है। एक घरेलू खातून थी आप और पार्लियामेंट में आई, सारी भूल भुलैया आपने देख ली, सियासत भी देख ली, हुकूमत भी देख ली, आपने रियासत भी देख ली, अब ये असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है, तो क्या इस हवाले से आप जो है वो कमेंट करेंगी कि अगर ये आप ना होती या आपको पता ना चलता वो अलग बात है, लेकिन अब तो आपने हर चीज़ देख ली, तो अपने ज़हन में अपने दिल में जो है वो क्या लेके जा रही है? जी, वो कहते हैं ना कि लाइल्मी बहुत बड़ी नेमत होती है, कि काश इस सारे सिस्टम से मैं लाइल्म ही रहती, कि वो एक आम लोगों की तरह कोई किसी एक पार्टी या कुछ चंद चेहरों की इन बातों को सच समझते हुए उनको आइडियलाइज करती कि हाँ ये सही बात करते हैं। तो यहाँ पर आकर तो वो जितने बड़े बड़े बुत थे ना वो सब गिर गए। और इस असेंबली में बस यहाँ पर आई हूँ तो मेरा दिल ही दुखा है कि मैंने इन 5 सालों में भी पिछले दिनों किसी से सवाल किया कि आपने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया। जीरो। ये सिस्टम की जो जड़ें पेवस्त हैं इस जमीन, और वो कहते हैं ना कि अंदर तक मतलब वो हुई हैं, उनके खूनी पंजे, वो बस अगर ये सियासतदानों को, मुल्क को, कौम का इतना वो दर्द है तो यकजान होकर, एक होकर, मैं कहती हूँ अगर अपने किसी ऐसे बिल के ऊपर अपने मुफादात पर सब जमातें इकट्ठी हो सकती हैं तो इस मतलब जो एक सिस्टम है उससे छुड़वा निकलने के लिए क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते हैं? तो नहीं वो हो सकता। अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनते थे हम लोग जब घर में थे तो उस वक्त होप भी होती थी जिस तरीके से वो बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि वो सिर्फ खाली बातें हैं, खाली वादे हैं। अवाम का मैंने तो कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी कि जिससे डायरेक्ट अवाम को फ़ायदा हो। आज भी उन्होंने आके हमारे कोई असेंबली में वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने बड़ी मतलब पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ सुनाते रहे। वो कहते हैं मैंने पुल सिरात क्रॉस किया। हाँ, पुल सिरात के बाद क्या मतलब वो हुरों की तमन्ना रखते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया ना, अब यकीन नहीं करें कि वो सर के ऊपर से गुजर गया, क्योंकि उनको देखते हुए बिजली का बिल आंखों के सामने घूम रहा था। जो एक पूरा वो कहते हैं ना कि जो पीक टाइमिंग है उसमें 40 और 50 के दरमियान यूनिट हैं, और आप हर वक्त घर में बैठ के मैं लाइट्स ऑफ करती रहती हूँ। तो चलें थोड़ा सा अल्लाह पाक ने वो कहते हैं ना पंजाबी में सोखा रखा हुआ है, लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि जो बेचारे गरीब तबका है वो क्या करता होगा, यानी कि एक थोड़ा सा होता मतलब अब वो इस बिजली की सहूलत से भी गया। गैस की लोड शेडिंग तो पहले थी, बिजली की लोड शेडिंग भी थी, इन्होंने यूनिट्स इतना महंगा कर दिया कि भाई तुझे बिजली आए या ना आए बिल तुम उतना ही दोगे। गैस तुम्हारे घर में आए ना आए, तुम भले सिलेंडर भरो, तुम कुछ भी करो, लेकिन बिल मीटर के मद में तुम्हारा 600 पक्का ही पक्का है। और जो बिल गैस का बिल जो हम बचपन में देखते थे 30-40 और अभी भी मतलब 400-500, बहुत जुल्म है। अभी जितनी मर्जी जितनी मोडीज की रेटिंग सुनाएं, इसकी सुनाएं, उसकी सुनाएं, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। मुझे यकीन तब आएगा कि जो उसका रिलीफ है ना वो आवाम तक जाएगा। ये खाली बातें करने को क्या है, यहाँ पर बैठ के मैं भी बहुत बड़े बड़े दावे करती हूँ।